एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद उसे सूटकेस में पैक कर देता है। उसके बाद खुद ही फोन भी करता है कि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है, तो आप जाकर उसे उसके परिवार के हवाले कर दीजिए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर पाए। अब कौन है ये पति, कौन है ये पत्नी, किससे उसने फोन किया है, उस मामले में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार सिंह और आप देख रहे हैं लॉ विद तुषार। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो एक कपल, राकेश और गौरी। राकेश एक बहुत बड़ी हिताची कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करता है और गौरी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रखी थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी अच्छी जॉब मिलती है महाराष्ट्र में। दोनों की 2 साल पहले अरेंज मैरिज होती है। दोनों ही 2 साल काफ़ी अच्छे से उनके निकलते हैं। लेकिन मामला शुरू होता है यहाँ पर। राकेश का ट्रांसफ़र हो जाता है बेंगलुरु में, जिसकी वजह से उसे बेंगलुरु शिफ्ट होना पड़ता है। गौरी भी उसके साथ जाती है और गौरी को महाराष्ट्र वाली अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। बेंगलुरु में जाते हैं, अच्छे से बिताते हैं 1-1.5-2 महीने। लेकिन जब गौरी की जॉब छूट जाती है, वो घर पे खाली बैठी रहती है, तब उसे बहुत फील होता है कि राकेश कुछ कर रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही, जिसके चलते इन दोनों में अक्सर नोकझोंक होती है। पड़ोसी बताते थे कि ये दिखने में काफ़ी सज्जन कपल थे, बहुत क्यूट लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन इनके घर के अंदर बहुत लड़ाइयाँ होती थी जो कि इतनी हैवी होती थी कि हमें बाहर तक आवाज़ें आती थी। अब 26 मार्च की रात को घर में खाना बनता है, दोनों ही खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन फिर से उसी बात पर नोकझोंक हो जाती है। राकेश कहता है गौरी को कि तुम अपने लिए जॉब ढूंढो, कुछ करो, तुम कुछ कर नहीं रही हो, इतने महीने से खाली बैठी हो, अकेले में कुछ नहीं इतना हैंडल कर पाऊंगा, तो तुम्हें भी ढूंढनी चाहिए। जहाँ पर गौरी को गुस्सा आता है, वो भी बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी महाराष्ट्र की जॉब छोड़ी, अब यहाँ मुझे नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही नोकझोंक में हाथ इतनी बढ़ जाती है कि गौरी गुस्से में आकर राकेश को जोर से थप्पड़ लगा देती है और उसके बाद वो उठ के जैसे ही किचन में जाती है, तब वो किचन से राकेश के ऊपर चाकू फेंक देती है और उस चाकू से राकेश को खरोंचे आती है। अब इस दौरान राकेश भी अपना आपा खो देता है और वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो उसी चाकू को उठाता है और गौरी के ऊपर कंटिन्यू वार करना चालू करता है, जहां पर वो 3 से 4 बार गौरी के ऊपर चाकू से वार करता है, जिसमें गौरी जमीन पर गिरती है और फौरन उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब गौरी तो मर गई। अब राकेश सोचता है कि अब मैं इस बॉडी को कहाँ लेके जाऊं, बाहर तो मैं ले जा नहीं सकता क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अकेले तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद उसे आइडिया आता है कि वो अपने साथ जो सूटकेस लाए थे, उसमें से सबसे बड़ा सूटकेस होता है, उसे वो खाली करता है और गौरी को उसके अंदर पैक कर देता है और पूरे घर को अच्छे से साफ करता है और रात भर गौरी की लाश के पास बैठता है और उससे बातें करता रहता है। क्या बातें करता है कि मैं तुम्हारे करियर के बीच में कब आया, या फिर मेरी वजह से ये सब नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए मैंने ये सब किया, जो भी वो बातें करता है। उसके बाद अगले दिन सुबह वो गौरी की लाश को वहीं छोड़ता है सूटकेस में, रूम पर लगाता है ताला जहाँ पर वो अपार्टमेंट में किराए पर रहते हैं और अपनी होंडा सिटी गाड़ी में वो पुणे के लिए निकल जाता है। करीब शाम 5 से 5:30 के आसपास वो उसी बेंगलुरु में जहाँ वो रहता था, वहाँ का जो कारपेंटर था उसको फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने आत्महत्या कर दी है, तो जाके उसके फैमिली को बता दो ताकि उसका अंतिम संस्कार करवाएं। और उसके बाद वो तुरंत पुलिस को भी फ़ोन लगाता है, जहाँ पर पुणे पुलिस को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है और आप उसे देख लीजिए और मैं सरेंडर कर दूंगा। अब राकेश को ऐसा फ़ोन आता है तो वो शॉक में आ जाता है, एकदम अचंभे में पड़ जाता है कि क्या हो रहा है ये। वो तुरंत मालिक के पास जाता है, जहाँ पर जिस अपार्टमेंट में वो रह रहे थे, उसका जो मालिक होता है उसको बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा फ़ोन आया है राकेश का और उसने ऐसा ऐसा बताया है। जिसके बाद सीधा फ़ोन जाता है पुलिस को, पुलिस आती है। पुलिस को लगता है कि लाश शायद ऐसे टंगी हुई मिलेगी, लेकिन लाश पुलिस को बाथरूम के अंदर, उस अपार्टमेंट के वॉशरूम के अंदर सूटकेस में मिलती है। अब पुलिस गौरी के घर वालों को इस घटना की इंफॉर्मेशन दे देती है। उसके बाद पुलिस राकेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है, जहां पर वो सोचती है कि इसे हम पकड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही राकेश पुणे के शरवाल या शिरवाल थाना जो नाम है, वहां पर जाकर सरेंडर हो जाता है। लेकिन सरेंडर होने से पहले
वो कुछ पॉइजन या फिर फिनाइल पी लेता है, जिसके बाद उसे कुछ बेहोशी सी होती है। उसे लगता है कि वो कुछ देर में मर जाएगा, जहाँ पर वो उसी हालत में पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ पर अपना जुर्म कबूल करता है, कहता है कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है और बेंगलुरु में ये मामला घटित हुआ है। उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। पुलिस तुरंत उसे उठाती है और पास के अस्पताल में लेकर जाती है। फिलहाल राकेश खतरे से बाहर है। उससे पूछा गया कि आखिर क्या है मामला, क्यों तुमने ऐसा किया, जिसके बाद वो बताता है कि एक छोटी सी हमें बहस हुई थी, उसके बाद ऐसी ऐसी घटना हुई है जो मैंने अभी आपको पूरी स्टोरी के दौरान सुनाई है। अब खैर उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, कानून जो उसे सज़ा देगा वो उसे मान्य होगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम कितने सारे आजकल मर्डर केसेस देख रहे हैं जो कि पति पत्नी में अक्सर कॉमन हो रहे हैं। मेरठ मर्डर केस देख लीजिए, दिलीप मर्डर केस देख लीजिए, कई सारे बहुत सारे ऐसे मर्डर केस हैं जहाँ पर पत्नियाँ अपने पति को मारने पर तुली हुई है या पति अपने पत्नी को मारने पर तुले हुए हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।